इस वक्त अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार के टैरिफ को या ट्रंप के टैरिफ को जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे लगाए थे, अलग अलग देशों पे लगाए थे, उन्हें खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि वो अवैध हैं, असंवैधानिक हैं, इलीगल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कैसे दिया है, उसके पीछे क्या दलीलें दी हैं, वो भी आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को रद्द करते समय 6-3 की मेजॉरिटी के साथ ये फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों से आगे जाकर ये फैसले लिए थे। कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करके ट्रंप ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टैरिफ इम्पोज किए थे और कोर्ट के मुताबिक इस कानून से इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं मिलती है, इसलिए ट्रंप के ये टैरिफ जो हैं वो इलीगल हैं। कोर्ट का कहना है कि संविधान के अनुसार टैरिफ लगाने का अधिकार बेसिकली अमेरिकन कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के पास है। उसकी अनुमति के बिना इतने बड़े टैरिफ नहीं लगाए जा सकते हैं और इसी आधार पर ट्रंप सरकार के टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मूल बात को अगर हम समझें तो कोर्ट ये कह रहा है कि टैरिफ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे लगाने का जो तरीका था या जो अधिकार था वो गलत था, जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसका इस्तेमाल करते हुए इन टैरिफ्स को लगाया था। और अब राष्ट्रपति को संसदीय अनुमति दिखानी होगी, जो कि उनके पास जाहिर तौर पे नहीं है। अब इस फैसले का असर क्या होगा? इस फैसले का असर होगा कि अरबों डॉलर के जो टैरिफ हैं जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे लगाए वो रद्द हो सकते हैं। अब इसके तहत जो इंपोर्ट्स अमेरिका में किए गए होंगे, यानी कि जो इंपोर्टर्स हैं उन्होंने ज़्यादा टैरिफ चुकाया होगा और फिर भी सामान अमेरिका में लिया होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया गया होगा उसको वापस करने की डिमांड आ सकती है। कई और अमेरिकी अदालतों में इस तरह के केसेस भी चल रहे हैं, हालांकि इस पर अभी स्पष्टता नहीं है कि क्या वो पैसे सरकार को वापस करने पड़ेंगे। वैश्विक व्यापार और बाजारों पर डेफिनेटली इसका असर पड़ सकता है और अब राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं शायद उनकी भी सीमा तय करने के लिए अमेरिका में एक बार फिर से शायद ये मांग हो सकती है, मामला कोर्ट में जाए या संसद में जाए, इस पर बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रंप के इन टैरिफ को रद्द कर दिया है तो बस बात यहीं खत्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं बचता? शायद ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल वे टैरिफ अभी अवैध माने गए हैं जो आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए हैं। जिस IEEPA एक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो टैरिफ उसके अंतर्गत लगाए गए थे सिर्फ वही रद्द माने जाएंगे। अन्य कानून जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यापार विवाद वाले जो कानून हैं उनके तहत जो टैरिफ लगाए गए थे वो जारी रह सकते हैं। तो टैरिफ मिक्स ऑफ थिंग्स है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग नियमों के तहत ये टैरिफ लगाए थे, उसमें से कुछ हिस्सा जारी रह सकता है, कुछ हिस्सा शायद बंद हो जाए। इसके अलावा प्रशासन के पास कई दूसरे कानूनी रास्ते भी हैं जिससे वो दोबारा टैरिफ लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो फिलहाल अभी समझ में आ रहा है। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे अगर ये टैरिफ पूरी तरह से रद्द माने जाते हैं तो डेफिनेटली जो टैरिफ इंडिया पे लगे थे वो भी खारिज हो जाएंगे। आगे इसको किस तरीके से सेटल किया जाएगा ये तो देखना होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी सरकार या प्रशासन के पास कुछ रास्ते बच सकते हैं और अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल करके ये टैरिफ लगाए गए हैं, तो एक हिस्सा रह जाए, एक ना रह जाए, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये मामला। समझने वाली बात होगी कि आगे चलते हुए इसका क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनेशनल टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। इसे इलीगल कहा है, असंवैधानिक कहा है कि ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके अपने अधिकारों से ज़्यादा का इस्तेमाल करते हुए या गलत इस्तेमाल करते हुए इन टैरिफ्स को लगाया है, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।